अब आप हो जाइए तैयार। आज हम शुरू करने वाले हैं दर्पण और परावर्तन के जबरदस्त न्यूमेरिकल की शुरुआत। नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला जबरदस्त न्यूमेरिकल क्या है। ये जबरदस्त क्यों है? जबरदस्त इसलिए है क्योंकि प्रकाश वाले चैप्टर से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में कोई न कोई न्यूमेरिकल प्रश्न देखने को मिलता है और दर्पण का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की स्थितियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की स्थितियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम u कहते हैं, तो u पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। ठीक है, वैसे तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों कंडीशन में u आपका जो होता है वो निगेटिव होता है। बात आती है v की। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से कर पाएं, इसके लिए आप अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, दर्पण का जो मैराथन क्लास है उस मैराथन क्लास में इन सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यदि आप दर्पण का मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो आप दर्पण का मैराथन क्लास एक बार जरूर देख लें, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। वैसे तो हम न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जरूर बताएंगे, जिससे यदि आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम न पढ़े हों तब भी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को एक बार जरूर सीख लें। ठीक है, क्योंकि जब आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बनाए गए प्रतिबिंब की स्थितियों को सीख लेंगे तो आगे आने वाले बड़े बड़े डेरिवेशन में इनका यूज होगा और आप इनका यूज आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो यह है आपका पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या है पहला न्यूमेरिकल? 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल यदि आपको समझ में आता है ना तो कमेंट करके जरूर बताना। आप कमेंट करके बताओगे तो हम समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? तो क्या है क्वेश्चन? 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती क्या है बच्चों? मोमबत्ती है आपका वस्तु। ठीक है, वस्तु क्या है? अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, जो भी वस्तु होता है ना मुख्य अक्ष के ऊपर अवतल दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, मीन्स अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि ये हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा प्रतिबिंब है दर्पण से कितना दूर बनता है, वास्तविक बनता है कि उल्टा बनता है, या प्रतिबिंब की लंबाई क्या है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब ये आपका प्रश्न है अवतल दर्पण का। तो सबसे पहले आप लिख लेना कि अवतल दर्पण के लिए ठीक है, u v f कब निगेटिव कब पॉजिटिव होगा, इस चीज को हम मैराथन वाले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पता भी होगा। तो अवतल दर्पण में जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है ये माइनस में होती है। ठीक, फिर कह रहा है कि दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है क्या? मोमबत्ती, मतलब वस्तु, मतलब दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम u बोलते हैं। तो u आपका दिया है -3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब हमें निकालना है v। अब आप देखो v निकालना है। v आप तभी निकाल पाओगे जब आपको u और f पता हो। u मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, f मतलब ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, u और f पता होगा तो आप v निकाल पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको बता दें चूंकि r बराबर होता है 2f।
ठीक है। तो R की वैल्यू क्या है, -24 2f, 2 को इधर ला दो, -24/2 बराबर f। अब 2 से 24 को कट करोगे तो 12 में कट हो जाएगा, तो फोकस दूरी आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हम लगा देंगे दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र से हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है। फोकस दूरी की वैल्यू कितनी है, -12 सेंटीमीटर। v हमें निकालना है और u का वैल्यू आपका दे रखा है -3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो v निकालना है, तो v के पास जो लोग भी हैं उनको वहां से हटाओ। अब इस माइनस को उठा के आप इधर करोगे तो ये ऑटोमेटिक इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये आपका माइनस में दे रखा है, तो -1/12 बराबर 1/3। 3 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 3 चौका क्या होता है 12, और 4 एकम 4, 12 एकम 12 1, 1/3। 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और बटे 12 बराबर 1/v। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, मतलब 1/4 बराबर 1/v। अब इसका आप तुलना करेंगे तो v बराबर आ जाएगा +4 सेंटीमीटर। अब जरा आप ध्यान देना, अवतल दर्पण की जो प्रथम 5 स्थिति थी, प्रथम 5 स्थिति में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना था। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, और दर्पण के सामने जो नापी गई दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। लेकिन बच्चों v का मान क्या आया है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। समझ गए, दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है। तो आप लिख लेना, दर्पण के पीछे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप इसे नोट करो। तो चलिए आपको मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्या है ये, एक अवतल दर्पण से, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बनता है, ध्यान रखना, और वास्तविक बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब आपकी फोकस दूरी पता रहेगी। ठीक है, फोकस दूरी नहीं पता रहेगा तो वक्रता त्रिज्या नहीं निकल पाएगा। अब आप देखो, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के नीचे। बात समझना, प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुनी है वस्तु की लंबाई का। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो ऋणात्मक होगी। ये बात हम आपको बताए थे मैराथन क्लास में। ठीक है, कि मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। बात समझना, इसका बहुत मतलब है वास्तविक का। आभासी बोल देगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। बात समझो आप, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, मतलब u बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। ठीक, और प्रतिबिंब की जो लंबाई दी हुई है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर दिया है 3 गुणे वस्तु की लंबाई, मतलब 3 गुना है। लेकिन कैसा है, वास्तविक है। तो वास्तविक है जब ये, तो वास्तविक कब होगा, जब मुख्य अक्ष के नीचे होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे जो नापी गई लंबाई होती है वो ऋणात्मक होती है। तो आप यहाँ पे लिख लो ऋणात्मक, और वस्तु की लंबाई को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R हमें निकालना है। अब आप देखो, पहले आप सभी को पता है कि जो रेखीय आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई तथा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी और दर्पण के ध्रुव से
वस्तु तक की दूरी के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इन दोनों संबंधों का हम प्रयोग करेंगे। तो आई है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के जगह हम 3 गुणे ओ लिख देंगे। ये ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और नीचे आपका भी ओ है मतलब ऑब्जेक्ट, और माइनस वी, और यू की वैल्यू है -10। क्लियर? तो ओ से ओ आपका कट गया। अब ये हो गया -3, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v अपन हो गया 10। अब 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 गुणे 10 हो गया बराबर v, 10 तियाँ 30 सेंटीमीटर। अब आप देखो v निगेटिव आ गया, ठीक है। क्यों निगेटिव आया है? क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इसका अब विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो v निकल गया, u आपको पहले से पता है, तो दर्पण सूत्र का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? फोकस दूरी, ठीक है। तो लिखोगे अब दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो दर्पण सूत्र आपका क्या यूज होता है? दर्पण सूत्र आपका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक है। अब आप देखो, तो f की वैल्यू क्या है? f की जो वैल्यू है ये तो हमें निकालनी है। v का वैल्यू क्या है? -30 प्लस u का वैल्यू है -10, ठीक है। अब आप देखो, अब हम क्या करने वाले हैं? 1/f -30 और -10 का जो एलसीएम होगा ये आपका हो जाएगा 30। तो 30 एक कम 30, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, और यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 तियाँ 30, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3। ये हो गया 1/f बराबर -3 - 1 4/30। अब आपका f बराबर निकल जाएगा, ये भी पलटी मारेगा ऊपर जाएगा, तो -30 बटे हो जाएगा 4, मतलब 2 15 हम 30, 2 दूना 4, -15/2। हमें क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कब निकल पाएगा? जब हमें फोकस दूरी पता रहेगा। तो आप सभी को पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f। 2f, f की वैल्यू है -15/2, 2 से 2 कट गया, आ गया -15 सेंटीमीटर। ये बहुत ही बेहतरीन और एक टेक्निकल प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कर लो और समझ लो। ये अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया था वो 6 स्थितियों में बनाया गया था, ठीक है। तो 5 स्थितियों में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बना था, और 6वीं स्थिति में क्या बना था? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना था। आभासी व सीधा प्रतिबिंब कब बना था? जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया था। उम्मीद करते हैं कि अवतल दर्पण के 6 स्थितियों के प्रतिबिंब बनाना आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको करने को देते हैं, आप इसे करके हमें बताओ कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींचकर दर्शाइए, ठीक है। हम आपको मैराथन वाले क्लास में अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए सभी प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से बता रखे हैं। उम्मीद है आप सीख भी चुके होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप खुद दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। मैंने इस प्रश्न में लिख दिया है कि ये प्रश्न किस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम आपको अभी बताए हैं वो सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। सबसे पहले पकड़ो कि कौन सा दर्पण इसमें है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? अवतल दर्पण। मतलब बात यहाँ जो भी होगी वो होगी अवतल दर्पण की, ठीक है।
प्रश्न कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई? मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर और आपको पता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और कह रहा है कि दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब वस्तु जो रखा गया है U बराबर 10 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण में U भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई जो हमारा दे रखा है ये आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है और मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई जितनी भी लंबाइयां होती हैं क्या होती हैं बच्चों? धनात्मक होती है। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब V का मान निकाल लीजिए और I का मान निकाल लीजिए। I आपका क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। V आपका क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है। मतलब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। क्लियर बात? अब आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। F पता है, U पता है। जब F पता है, U पता है तो दर्पण का सूत्र लगा के हम V निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपका कहता है 1/F बराबर V प्लस 1/U। तो 1/F, F की वैल्यू है -15 और V हमें निकालना है और U की वैल्यू है -10। अब आप देखो -10 को आप इधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और इधर ये ऑलरेडी माइनस में है तो हो जाएगा -1/15 1/V। 10 और 15 का एलसीएम ले लो। नहीं लेने आता एलसीएम? चलो बता देता हूँ। 10, 15, 2 × 10 15, 5 × 5 5 × 15, 3 × 3। ठीक है, वैसे जनरली हम जब लॉसा निकालते हैं तो पहले 2 से प्रयास करते हैं, 2 से कट जाए, फिर 3 से, फिर 5 से। हम डायरेक्ट कर दिए हैं क्योंकि हमें लॉसा ही तो चाहिए था। तो लॉसा क्या होगा? 5 × 15 दूना 30, 30 इसका हो गया लॉसा। ठीक है, तो 10 तियाँ हो गया 30, 3 × 30, 15 दूना 30, 2 × 2 1/V। 3 में से 2 गया 1/30 बराबर 1/V। उल्टा कर दोगे तो V बराबर आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। देखो प्लस में आ गया वैल्यू, मतलब क्या बन गया? दर्पण के पीछे बन गया प्रतिबिंब। माइनस में आता तो कहाँ बनता? दर्पण के आगे बनता, क्योंकि वास्तविक को उल्टा बनता। बात समझ गए? तो आप लिख सकते हो कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आपका होगा आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई। अब आप निकाल सकते हो प्रतिबिंब की लंबाई। कैसे? आपको पता है जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -V/U। तो इन दोनों संबंध का यूज करके आप प्रतिबिंब की लंबाई निकाल दो। कैसे? I बटे वस्तु की लंबाई आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर माइनस V की वैल्यू कितनी आई है? +30 सेंटीमीटर और U का वैल्यू आपका है -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 10 तियाँ क्या हो गया? 30। 10 तियाँ हो गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 × 3 और 8 त्रिक का हो गया 24 सेंटीमीटर। क्या आ गया? प्लस में आ गया। प्लस में आया मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है?
मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए क्या आया है, धनात्मक आया है। जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है वो कैसा होता है, आभासी व सीधा। और जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा वो कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा। क्लियर बात, समझ में आई मैं क्या बताया आपको? अब ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं ये प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बात समझ गए? क्या प्रश्न है? 4 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, सुई क्या होगी, सुई एक वस्तु होगी, मतलब वस्तु की लंबाई कितना दे रखा है, वस्तु की लंबाई जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। और वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई जो लंबाई होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, ध्यान रखना कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। कितना दे रखा है, फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा +15 सेंटीमीटर, ठीक। 12 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, मतलब जो सुई है, वस्तु है, वो कहाँ रखा गया है, उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। मतलब U बराबर आपका दे रखा है -12 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब V निकाल लीजिए, I आप निकाल लीजिए और रेखीय आवर्धन M भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप तो इससे सॉल्व कर लोगे ना, करो सॉल्व, ठीक है। चलिए मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं, आप भी पेन कापी उठा करके सॉल्व करो। क्या कह रहा है, तो हम यहाँ दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। तो 1/F के जगह क्या दिया हुआ है, 15 मीन्स 15, और V की वैल्यू हमको निकालनी है और U का वैल्यू दे रखा है -12, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1/15 -12 को इधर लाएंगे तो 1/12 बराबर हो जाएगा 1/V, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 12 और 15 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो 15 चौका 60, तो यहाँ 4, 12 5 60, तो यहाँ पे 5, 1/V, तो 5 4 हो गया 9/60, 1/V, ठीक है। V की वैल्यू निकालनी है तो पलटी मार दो, 60/9 कर दो, ये 1V/1 हो जाएगा, मतलब V हो जाएगा, या इसे आप कट कर दो, 3 3 का 9 और 3 20 60, मतलब V = आ गया +20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे यदि आप कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा +6.67 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी हम धनात्मक लेंगे, क्योंकि दर्पण के पीछे जो नापी गई दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, आभासी व सीधा। बात क्लियर, क्या होता है, आभासी व सीधा। अब हम क्या कर सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से आप आवर्धन निकाल दो। V = फार्मूला होता है -V/U होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक और परिभाषा होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो M बराबर हो जाएगा V की वैल्यू आपकी आई है 20/3 और U हमारा क्या है, U हमारा है -12, तो M बराबर हो जाएगा -20/3 है ना, 3 को नीचे ले लो तो -12 × 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20,
मतलब m बराबर आ गया 5/3 3 9। m बराबर आ गया 5/9। m बराबर क्या आया 5/9। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। आप जानते हो कि m बराबर होता है I/O, ठीक है। I है प्रतिबिंब की लंबाई, O है वस्तु की लंबाई। तो m की वैल्यू आपकी क्या है 5/9। I प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है यही तो हमें निकालना है। O मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई आपका दिया हुआ है 4.5। अब इसको तिरछा गुणा कर दो। तो तिरछा जब गुणा करोगे तो क्या होगा 4.5/9 बराबर I, ठीक है। अब 9 से 4.5 को काट दो, कितनी बार में कटेगा 9×5 = 45 होता है ना, दशमलव नहीं होगा तो, लेकिन दशमलव है तो यहाँ लिख देंगे 0.5 I, और 5 का 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा 25, और यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है इसलिए यहाँ दशमलव चिपका देंगे, और प्रतिबिंब की जो लंबाई हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वस्तु की लंबाई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे तो बन रहा है मगर उसकी लंबाई वस्तु से छोटी है। बात क्लियर? बहुत ही जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। ये भी प्रश्न किसी साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। 2 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है वस्तु है, 2 सेंटीमीटर साइज है मतलब वस्तु की लंबाई है। वस्तु कहाँ रखा जाता है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो उसकी लंबाई क्या होगी धनात्मक, क्या होगी लंबाई क्या होगी धनात्मक होगी। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मीन्स आर दिया है आपका 36 सेंटीमीटर के किसी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, मतलब आर बराबर हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है क्या मोमबत्ती, मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है u बराबर दिया है 27, और u का मान अवतल दर्पण में होता है निगेटिव, मतलब u बराबर -27, ठीक है। फिर कह रहा है कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, उस कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बन सके। मतलब साफ साफ कह रहा है कि हमें भी निकालना है, हमें यह पता करना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। दर्पण से जितनी प्रतिबिंब की दूरी होगी वहीं तो हम पर्दा को रखेंगे, तभी तो हमारा सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो बात को आप समझो। तो वस्तु की लंबाई आपका दे रखा है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, क्या दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा है 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर हो जाएगा -36 क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या दिया है तो आप फोकस दूरी निकाल लो फटाक से, काहे को देरी करने का। फोकस दूरी जो होता है R/2 होता है, तो -36/2 बराबर हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब u बराबर दिया है -27 सेंटीमीटर। सब कुछ साफ साफ दे रखा है। अब पर्दे को बताना है कि कितना दूर रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, मतलब हमें भी निकालना है। फटाक से दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f, f की वैल्यू कितनी है -18, 1/v, v हमें निकालना है, और u क्या है 1/-27। अब आप 1/-27 को इधर लाओगे तो प्लस 1/27 होगा, और इधर हो जाएगा -1/18 बराबर 1/v, ठीक है। तो 27 और 18 का एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा 54, ठीक है। क्या होगा 54, और 27 दूना 54 होता है, 2 1 कम 2, 18 3 54, 3 1 कम 3,
1/v, और 2 में से 1 गया आपका माइनस होता है, -1/54 1/v। अब आप इसे सीधा कर दो, सीधा करने तो आ ही गया होगा, तो v बराबर हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। मतलब अब -54 आ गया ना, अवतल दर्पण है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बन रहा है, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, इसलिए पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे? सामने। आप ध्यान रखना, कहाँ रखेंगे? सामने। क्लियर बात? तो आपको यह प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्न को नोट कर लें। ठीक है।